वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय भाई निहाल जी, अरे चूचा बंद करो, भाई सुरेंद्र संधू जी, बलबीर बिश्नोई जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, भाई विजेंद्र पूनिया जी, श्रवण सिंह बगड़ी जी और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित किसान कौम के मेरे सम्मानित बुजुर्गण और नौजवान भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको और भाई सुरेंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम सब लोग आप सबके आशीर्वाद से जहारवीर गोगा जी महाराज के पवित्र स्थान से इस यात्रा को लेकर निकले। हमने हनुमानगढ़ में भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह जी के शहादत को प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज फिर से इस यात्रा का आगाज किया है। बहुत सारे किसान भाइयों ने, किसान कौम के सभी सरदारों ने हमारा हृदय से अभिनंदन किया है। ये अभिनंदन मैं मानता हूं किसी व्यक्ति का नहीं है, ये अभिनंदन व्यवस्था के खिलाफ है और व्यवस्था के समर्थन में है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग बहुत जज्बाती भी हैं और बहुत परिश्रमी हैं और बहुत पराक्रमी भी हैं। भारत की और देश की राजनीति में जब जब बदलाव की जरूरत हुई, यहाँ के किसान ने जागृत होकर उसमें हिस्सा लिया और उस बदलाव का कारण बना। इस देश में कांग्रेस पार्टी को 55 वर्षों तक राज करने का मौका मिला। 55 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता, वंशवाद, परिवारवाद और जाति, पंथ और मजहब की लड़ाई लड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आपातकाल, इमरजेंसी जैसा काम उन्होंने किया। 1984 के दंगों को कौन भूल सकता है? किस तरीके से कौम पर संकट आया। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक बहुत सुंदर देश है। भाषाएं अलग हैं, बोली अलग है, खान पान अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन यहाँ का जाया जब तिरंगा थामकर सीमा पर खड़ा होता है तो किसी कौम का हो, सारे मजहब भूलकर इस भारत माँ की आन बान शान की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। जंगे आजादी में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, कितने लोग हुए जिन्होंने भारत माँ की आजादी के लिए संघर्ष किया। और इसलिए वो दृश्य आज इतिहास के पन्नों में दर्ज बेशक हो गए, लेकिन नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा जरूर लेती है। लेकिन नई पीढ़ी के सामने एक बड़ी चुनौती है। मैं इस क्षेत्र में लगातार आता रहता हूँ, इस बात की बराबर चिंता होती है कि ये पीढ़ी अब नशे की गुलाम हो गई। ये पीढ़ी नशे की गिरफ्त में चली गई और इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उस अपराध को रोकने के लिए, उस पीढ़ी को खत्म करने के लिए यहाँ की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। किसान आज भी नहरी पानी को लेकर आज भी आपको बराबर आंदोलन करना पड़ता है। जो आपका हक है, उस हक पर डाका मारा गया, लेकिन ये सरकार कांग्रेस पार्टी की मौन रही। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसी सरकार ने 5 वर्ष पहले वायदे तो बहुत किए थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम बातों तक। एक वो समय था जब स्वामी केशवानंद जी ने यहाँ पर शिक्षा की अलख जगाई थी और आज यही वो शिक्षा के मंदिर नशे के अड्डे बन गए। और इसलिए मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ, प्रदेश में, देश में, क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2023 के बाद जब 2024 का सूरज उगेगा, इस नशे की प्रवृत्ति पर सख्त अंकुश लगाने के साथ, इरादे के साथ हम लोग काम करने की अपनी शुरुआत करेंगे। यहाँ के नहरी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के लिए करेंगे। मुझे अभी ज्ञापन दिया कि नरमे की बहुत अच्छी फसल थी, हमें भी दूर से अच्छी दिखाई दे रही थी, पता लगा गुलाबी सुंडी लग गई। लेकिन मेरे को लगता है कि ईश्वर कृपा करे, किसान की इस फसल को इस तरीके से बर्बाद न करे, ये कामना करूंगा। लेकिन मैं सरकार से भी मांग करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान की सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने एक पत्र भी मुख्यमंत्री को लिखा है कि समय रहते इसका उपाय हमारे बीच में करें। लेकिन मित्रों और किसान सरदारों, मेरी आपसे गुजारिश है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी, किसानों से वादा खिलाफी, कर्जा माफी के नाम पे की, राजस्थान का नौजवान 1.25 करोड़ नौजवानों ने परीक्षाएं दी
और परीक्षा देने के लिए जब किसी परीक्षा के केंद्र पर गया तो पेपर लीक हो गया। मित्रों, पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, और इसलिए इस वीक सरकार को ये मौका है धक्का देने का। इतिहास आपको हमेशा याद करेगा, क्योंकि आपकी कौम ने, हमारे सब पुरखों ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये जो काले अंग्रेज जिस तरीके से राजस्थान की धरती पर राज कर रहे हैं, 5 साल में उन नौजवानों के साथ ठगी करी, माताओं बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, दलितों वंचितों का अपमान किया। और यही समय है कि जब भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए, जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन राजस्थान की सरकार रोटी कम खाती है, रिश्वत ज्यादा खाती है, ये सही समय है, यही समय है ऐसी सरकार को चोट मारने का। मैं भाई सुरेंद्र को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी भीषण गर्मी आपको आह्वान किया। आज ये भी उस परिवर्तन की लड़ाई के योद्धा हुए हैं, और इन्होंने इस संकल्प के साथ कि किसी भी कीमत पर यहाँ कांग्रेस का सफाया होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। उस कमल की छाया में हम सब लोग मिलकर अच्छे तरीके से संगरिया विधानसभा क्षेत्र और इस पूरे राजस्थान के अवाम के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भरोसा और संकल्प आपको दे सकता हूँ। आप सब लोगों ने जो मान सम्मान दिया वो हमेशा मिलकर रहेगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो रथ है वो पहुंच चुका है संगरिया के रतनपुरा चौराहे पर। चौराहे पर स्वागत अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी झंडों के साथ मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि अभी सभी साथी हाथ ऊपर करके जिंदाबाद जिंदाबाद। सतीश पूनिया जी यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी ये जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे रतनपुरा चौराहे पर। और सांसद स्वागत करेंगे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौर, सतीश जी पूनिया, निहाल चंद जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें सभी साथी। राजेंद्र राठौर जी और जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। यह परिवर्तन यात्रा हम सब के बीच में पहुंची है। कल सुबह गोगावेड़ी से रवाना होकर आज यहाँ पे पहुंची है। मैं आप सब की तरफ से और भाई सुरेंद्र सिंह संधू की तरफ से, मैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब का, आदरणीय सतीश पूनिया जी का, आदरणीय सीआर चौधरी साहब का, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय का, मैं आप सब की तरफ से अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप पधार कर हम सबको जो मान और सम्मान दिए है। आपने देखा होगा पिछले 4.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को किस तरीके से विनाश के पथ पे ले जाने का काम किया है। आज हम सब लोग परेशान हैं। इस परेशानी का सबसे बड़ा कोई कारण है तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का राज होने का कारण है। हमारे दोनों नेता सारी बात आपके सामने रखेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, इतनी गर्मी में आप पधारे हो, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पधारे, हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर सतीश पूनिया तो यही बदलाव था मैनू लगता करना ही चाहिए। जे किहड़े सरपंच बना दिए, अगले किहड़े बना दिए, वो भी हो जाता भी यार मेरे वर्गा कोई नहीं। ते जे थोड़ा जिहा उन्होंने लवा दिए धक्का, गलोत नूं भी लवा दिए धक्का, फिर देख लांगे अगले किहड़े। एक थी वसुंधरा जी नूं ले जे, नरेंद्र मोदी नूं ले जे। सिंह संधू को समर्पित कर रहा हूँ। नालायक नहीं जन सहायक चुनो, नालायक नहीं जन सहायक चुनो, हो जो जन सेवक ऐसा विधायक चुनो, हो जो जन सेवक ऐसा विधायक चुनो। रख सके जो विकास की बात हर मंच पर, रख सके जो विकास की बात हर मंच पर, जनप्रतिनिधि ऐसा कोई लायक चुनो, ऐसा कोई लायक चुनो। संगरिया टीबी विधायक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
जो हमें सबसे लायक लगते हैं वो भाई सुरेंद्र सिंह संधू है।